आ गए हम वापस। आज हम नई लुक के साथ आए हैं, बिकॉज हमने कहा आप तो देख नहीं रहे, तो Yeah, हम जो भी करें क्या ही फर्क पड़ता है। तो हम आ let's गए, go. Yeah, फुल रेडी होके आ गए हैं। yeah. तो अब हम आज बात करेंगे वापस स्टॉक बॉक्स की, क्योंकि आई थिंक और तो कुछ देखना पसंद नहीं है तुम लोग को, तो तुम लोग जो देख लोगे वही देख लेते बना देते हैं, और तो क्या ही करें। चलो बनिया भाई साहब चालू हो जाओ, ये हमें दिखा देते हैं कि फीडबैक स्टॉक मिला बॉक्स है है क्या। कि मुझे थोड़ा सीरियस होने का जरूरत है। आई वाज लाइक ओके, इस कहाँ से मिला है वीडियो में थोड़ा फीडबैक? सीरियस होंगे। कौन दे रहा है ये फीडबैक? ये हमारे कुछ कीमती सूत्र लोग हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, उनसे मिला है। चलिए चालू कर देते हैं तो फिर हम सीरियस बातें। तो यही है। तो बेसिकली क्या है कि आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट मैं दे रहा हूँ। मैंने क्वेरी रन किया था स्क्रीनर के ऊपर में, तो उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा कमेंट में। 50 स्टॉक्स है जो एसएमई कैटेगरी के हैं। एसएमई कैटेगरी बेसिकली होता है जो शेयर्स में आपका एक लिमिटेड मिनिमम क्वांटिटी आपको खरीदना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कुछ सेगमेंट्स। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मिनिमम क्वांटिटी किसी में 1000 है, किसी में 200 है, किसी में 1200 है, किसी में 800, 500, 400। सबका अपना अपना होता है अलग अलग। और यहाँ पे ये सिस्टम है। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट के साथ में एक बार आप द्रोणाचार्य पे ये बात। बेसिक बताइए ना कि ये मिनिमम क्वालिटी क्वांटिटी क्यों रहती है, एक बार ये भी बता दीजिए फिर जी, चालू करते सो हैं। बेसिकली मिनिमम क्वांटिटी इसलिए रहती है क्योंकि जो नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं उसमें ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है और ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। एसएमई जो लिस्टिंग होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्टिंग है। और एसएमई के अंदर में क्या होता है, आपका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होता है वो भी नहीं दिखता है। हर 6 मंथ से रिजल्ट्स आता है उसमें। सो बेसिकली अगर आपका दिसंबर में रिजल्ट आया है तो नेक्स्ट सितंबर में आता है। तो 2 बार रिजल्ट आता है साल में, तो वो वाला चक्कर भी है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये एसएमई शेयर्स इवेंचुअली जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो नॉर्मल मेन बोर्ड में आ जाते हैं। जब बेसिकली वो 1000 या मिनिमम क्वांटिटी खत्म हो जाता है फिर एक शेयर भी आप खरीद सकते हैं इवेंचुअली फ्यूचर में। तो वो ये, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फटाफट से स्टार्ट करते हैं द्रोणाचार्य के ऊपर में। तो जी भाई। द्रोणाचार्य बेसिकली एक ड्रोन सप्लाई कंपनी है। 149 करोड़ का इनका मार्केट कैप है करंटली। बहुत सारी कंपनी जो मैं आज बात करने वाला हूँ 50% या उससे भी ज़्यादा गिर चुकी है। और अगर नहीं गिरी है तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से जब अगर बाजार और प्रेशर में आता है तो ये सब चीज़ें और गिर सकती है। तो आपको इतना महंगा नहीं लगेगा। आपको जो भी महंगा लग रहा है क्वांटिटी में बाद में आपको सस्ता प्राइस भी मिल सकता है। सो बेसिकली ये आपका ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और इस सब में है। ये आर्मी अप्रूव्ड है और डीजीसीए और बहुत सारी चीज़ें अप्रूव्ड है। इनके वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा वो सब चीज़ें। तो वो सब चोचलाबाजी इन्होंने काफ़ी कर रखा है। अगर आप सेल्स को देखेंगे तो थोड़ा सा स्लो हो गया है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि वाई वाई अगर ग्रोथ है तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखेगा आपको। स्मॉल कंपनी है, बहुत सेक्टोरल चीज़ें हैं, पर ये सब कंपनीज के पास में टेलविंड्स है। टेलविंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे यूएस वाले अपने घर में चीज़ें बनाने की बात कर रहे हैं, इंडिया 6-8 साल से बनाने की बातें कर रहा है। फाइनली थोड़ा ड्रोन व्रोन उठ के आया, यूक्रेन वॉर से अवेयरनेस भी आया। अब फाइनली ये सब कंपनीज को पुश मिल सकता है, मोर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय आर्मी, लोकल प्रोक्योरमेंट और लाइक लोकल स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्ट करके। तो यहाँ पे एक अच्छा इकोसिस्टम भी बन रहा है इंडिया के अंदर ड्रोन में। जैसे हमें बैलेंस शीट में देखेंगे बोरोइंग जीरो है, रिजर्व्स भी ठीक ठीक ही है। एक रेड फ्लैग मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, प्रमोटर का होल्डिंग बहुत कम है। और 2022 में जब इसका लिस्टिंग हुआ था उसके बाद में प्रमोटर का होल्डिंग और भी कम हो गया, 10% और भी कम हो गया। और ज़्यादा जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में, विच इज़ जनरली अ रेड फ्लैग, क्योंकि इतना कम प्रमोटर होल्डिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट हैविंग सेड दैट बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इसमें इन्वेस्टेड है, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा पूल नहीं है इन्वेस्टर का, 6400 कितना है। सो इट्स ओके इनफ, बट बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा और ऐसे दिखा देता हूँ क्लियरली कहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। भाई साहब के स्टेट में काम कर रहे हैं ज़्यादा, भी जहाँ भाई साहब हैं महाराष्ट्र में ज़्यादा करके। लोकेशन वाइज ब्रेकअप बता रहा हूँ आपको। आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है, तेलंगाना में भी हो रहा है, सिंगापुर में भी हो रहा है, विच इज़ आई वाज लाइक ओके, गुड स्टफ बड़ी। और बेसिकली क्या है, सारा काम ड्रोन सप्लाई और ड्रोन का ही है। ये लोग आपका ड्रोन दीदी अभियान जो है, जो फर्टिलाइजर गिराना है वो सब के ऊपर लड़कियों को सिखाना है, औरतों को सिखाना है सॉरी, ड्रोन उसमें भी ये काम कर रहे हैं। ये उसमें कंसल्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड टू एंड ड्रोन यूजेज का काम है और अच्छा काम कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग में आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे इनके पास शेयर होल्डर हैं जो लोग एक मिनट हाँ ये रहा। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 42% शेयर होल्डर्स है जो लोग इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है। सो बेसिकली कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये पब्लिक वाला जो पार्टिसिपेशन है
जो 2 लाख से कम शेयर रख के रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता है कोई भी कंपनी के लिए, स्पेसिफिकली ड्रोन और आपके डिफेंस बेस्ड कंपनी, क्योंकि यहाँ पे जितना कॉन्सेंट्रेटेड रहे लाइक शेयर होल्डिंग, उतना बेटर रहता है, दिखता है कि सामने वाला के इनफ स्किन इन द गेम है। तो हम्म। ये मेरा आउटलुक है, आप देख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे वो आपका चीज़ है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फटाफट, भाई साहब कुछ राय है तब तक बोलिए, तब हम नेक्स्ट में जाते हैं, कुछ नहीं नहीं, आपको कोई मैं साइड। लास्ट में बोलता हूँ, आप एक बार कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट सेगमेंट है, ये है प्रिवेश डेनप्रो। ये बेसिकली क्या है, ये एक डेंटल मटेरियल कंपनी है। वेबसाइट आप जाके देख सकते हैं, हम फटाफट वीडियो बना रहे हैं आज। सो अगर आप देखिए 612 करोड़ की कंपनी है, इट्स नॉट एकदम स्मॉल माइक्रो, बट माइक्रो में भी थोड़ी बड़ी है ये वाला सिस्टम है। अगर आप यहाँ पे देखिए माइक्रो कैप की बात करो, माइक्रो एमएसएमई नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं फेस वैल्यू 10 है, वेरी गुड साइन, डाइल्यूशन नहीं हुआ इक्विटी में, और 10 पे ही चल रहा है सिस्टम। अगर आप देखिए ऑल टाइम हाई 686 का है, बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं गिरा ऑल टाइम हाई से, थोड़ा सा ही गिरा है। और आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से इसके ऊपर एक मेजर हिट होगा, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ड्रिवन सिस्टम है। और आने वाले टाइम में अगर ये ट्रम्प का टैरिफ का ये चोचलाबाजी चलते रहेगा, आई थिंक इस पर हिट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप देखिए स्टैग्नेंट रहा है कंपनी का ग्रोथ, बहुत क्रेजी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टैग्नेंट है। अगर आप देखेंगे 2023 से कुछ मेजर ग्रोथ नहीं है ऐसा। पर देखिए क्या है, ये जो डेंटल सेगमेंट है वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इंडिया के अंदर भी जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ये जो डेंटल, अगर आप देखिए हर जगह आप देखेंगे डेंटल क्लिनिक्स खुलने लग गए हैं। टीयर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, टीयर 2 टीयर 3 में इतना मैं जानता नहीं, वहाँ भी शायद खुल रहे होंगे। बट बेसिकली क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, आपका डेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दांत में जब दर्द होता है तब डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, एंड आई फील लोगों के दांत में दर्द होना स्टार्ट होने लगेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जीरो आपका बोरोइंग है, ये सब सारे कंपनी का जीरो बोरोइंग है, मैंने फिल्टर में लगाया था वो। और अगर आप देखिए रिजर्व्स भी ठीक ठीक है और एक्चुअली ग्रोइंग है। कोई रेड फ्लैग नहीं है एज सच, मैं बोलूँगा। प्रमोटर भी राजा सोना बाबू की तरह मोदी भाई साहब है, तो अगर आप बोलते हैं इसे रेड फ्लैग, तो आपको पर्सनल चॉइस में सीरियस, हाँ, कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक कंपनी है, वेल मैनेज्ड है, और काफ़ी अच्छा मतलब डिस्क्लोजर भी है। एक और चीज़ है, आपको ये देखना है कि कोई भी कंपनी क्या कॉन कॉल्स कर रही है, पीपीटीज बना रही है, ये सब चीज़ों से आपको बहुत क्लैरिटी मिलता है कि भाई कंपनी क्या लेजिट है, एफर्ट डाल रही है क्या। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सेगमेंट है। मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ और दिखा देता हूँ। डेन प्रो, या सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, खुल जा भाई, हाँ, यहाँ पे इनका जो मेजर सेगमेंट है, अरे भाई खुल जा, यस यस, सो इंडिया है और 55% अदर्स है। तो मैंने इनका रिपोर्ट पढ़ा है, अदर्स इज बेसिकली अमेरिका एंड यूरोप। भैया बहुत सिस्टम टाइट होने वाला है इनका तो, एंड आई पर्सनली फील दैट। उसके बाद अगर आप देखिए पूरा डेंटल मटेरियल पे इनका फोकस है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे क्लियरली आपको दिखाया ही था, जो 73% प्रमोटर है, कोई दिक्कत नहीं है, डी आई आर एफ आई भी है, बहुत छोटा छोटा स्टेक है, 0.7 0.65, ज़्यादा बड़ा नहीं। नेक्स्ट प्ले पे आ जाते हैं, वो है एमविल हेल्थ केयर लिमिटेड। ये एक डर्मा कॉस्मेटिक कंपनी है, 150 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। 102 का ऑल टाइम हाई था, फेस वैल्यू 10 है, डाइल्यूशन हुआ नहीं है पे इक्विटी का। और अभी गिरा है थोड़ा, अगर आप देखेंगे अभी रिसेंट हाई से। पर आई थिंक और स्कोप है, लाइक अगर एक और जोर से फटका पड़ता है बाजार के ऊपर, अभी और स्कोप है। और ज़्यादा पुरानी कंपनी भी नहीं है, अभी लिस्ट हुई है फरवरी में इस साल में। तो आई वुड से थोड़ा वेट करिए, थोड़ा देखिए कंपनी क्या करती है। अगर आप इसे देखेंगे कि 42 करोड़ का इनका सेल्स है मार्च में 2024 तक का वाई वाई, और 17 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा बुक्स को ऐसे पुश किया गया है कि सुंदर दिखे बुक्स लिस्टिंग के पहले। आई विल से कि थोड़ा वेट करिए, थोड़ा देखिए क्या लिस्टिंग के बाद भी इतना प्रॉफिट हो रहा है क्या, उसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अब रिजर्व, अभी ये सब छोटी कंपनियों में क्या रिजर्व देखेंगे, छोटी बातें हो गई। तो प्रमोटर देखिए एफ आई आई डी आई, अभी बहुत अर्ली ऑन एफ आई आई डी आई के लिए, क्योंकि जस्ट लिस्ट हुई है ये कंपनी। मेरे हिसाब से क्योंकि अभी पुश किया जा रहा है कंपनी को, थोड़ा टाइम देखिए, 2 क्वार्टर देखिए कैसा रहता है, एफ आई डी आई रहते का। मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी में, मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ, ये कंपनी बेसिकली एक शार्क टैंक टाइप कंपनी है। अगर आप देख सकते हो, एक ऐसा अच्छा सा वेबसाइट बनाया है, सुंदर सा प्रोडक्ट दिख रहा है, बहुत नीश मार्केट में बहुत नीश चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा, अगर आप भी ऐसा शार्क टैंक टाइप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो ये कंपनी आपके लिए हो सकती है।
मतलब सुंदर आपको ही बनना है बड़ा इन्वेस्टर, आप सीरियस हो रहे हैं हम, हाँ। तो बेसिकली हाँ, जैसे हम देख सकते हैं कि सुंदरता से भरपूर है ये कंपनी का वेबसाइट। लाइक होता है ना क्लियर साफ प्रोडक्ट रेंज, अगर आप देखेंगे तो ये रहा। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये देखिए एंटी एजिंग, एक्ने, स्किन लाइटनिंग, मिसलेनियस पता नहीं क्या होता है, लाइक होता है ना सनस्क्रीन। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फुल एकदम साउथ दिल्ली वाइब्स कंपनी है, और मेरे हिसाब से अगर लग्जरी सेगमेंट इंडिया में बढ़ता है और ये अच्छे से अपना मार्केटिंग करते हैं, आई थिंक ये शार्क टैंक में आ जाएंगे कुछ टाइम में, मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है। उसके बाद बहुत ही में बढ़िया। एक मिनट, मुझे अब आगे यहाँ पे मेरे को थोड़ा मैं पॉज लेना चाहूँगा। जी जी मैं वीडियो को पॉज दे करके बोलना चाहूँगा कि अब आगे का एक तो मैं तीनों कंपनी जो अपन ने बात की हैं, तीनों के ऊपर मैं थोड़े थोड़े व्यूज़ हैं वो बात करते हैं, एक बार जी फिर बाद में समराइज़ कर देंगे। जी पहला ये कि जो डेंटल वाला है उसको तो या देखो फटका लगने वाला है, ट्रम्प भाई या साहब ने मेजर फटका मार दिया ऑलरेडी, और हो रहेगा। यूरोप के मार्केट में फिर भी थोड़ा हो सकता है, बट बाकी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं, और यूरोप में भी हेल्थ का इतना इशू नहीं है। अमेरिका में इतना हेल्थ का इशू है तो वहाँ पर इम्पोर्ट्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वाला उनका और महंगा पड़ता है। और अगर आप देखें तो एक डेंटल क्लिनिक, वो डेंटल चेकिंग एंड डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए ही लोग ट्रैवल कर लेते हैं। वो यस अपने आप में एक ट्रैवल इंडस्ट्री बन गई। तो वो देखो कैसे करेगा पैन आउट, कुछ बोल नहीं सकते। दूसरा चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारा ये एमविल हेल्थ केयर है, ये भाई साहब कुछ नहीं है भाई साहब, बस कोरियन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं अब। और जिस हिसाब से कंजम्पशन की बात हो रही है, जेंजीज ज़्यादा मेकअप में घुस रहे हैं जितना पहले की जनरेशन थी। लोग मेकअप ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करना चालू कर चुके हैं, ज़्यादा जल्दी लगा रहे हैं, एंड एक पर्सनल केयर जो होता है उसके ऊपर फोकस जा रहा है। तो आई थिंक उस हिसाब से एक अच्छा बाय है। मैं ये चीज़ भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम लोग स्टॉक सजेशंस नहीं दे रहे हैं, हम लोग नए नए सेगमेंट्स और एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि ऐसी कंपनीज भी स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ रिलायंस और ये लोग नहीं है कि रिलायंस, एयरटेल और ये बड़े लोग जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट कि आप किसका बिजनेस में क्या पोटेंशियल देख रहे हो, क्या वायबिलिटी देख रहे हो, जिसके बेसिस पे आप उसके ऊपर बेट करना चाहते हो। एंड मोर देन बेट, ये कोई जुआ नहीं है। ये वो चीज़ है कि जहाँ पर आप किसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसके बिजनेस का आप ज़्यादा ग्रो करना चाहोगे, वो चीज़ है। तो आप अपना एक फाइनल कॉल फॉर श्योर हमेशा लो, एंड अपनी एक रिसर्च हमेशा लो। कोई भी इंसान कुछ भी बोले, 50 लोग बोलते हैं उसमें कुछ नहीं है, और सेबी रजिस्टर्ड लोग जो बोलते हैं उनकी भी डायरेक्टली नहीं माननी होती है, जस्ट यस टू से। यस तीसरी चीज़, वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे अब, क्योंकि हमारी हो गई वीडियो लंबी, और हम नहीं करेंगे अब। तुम लोग छोटी छोटी वीडियो देखते हो, तुम लोग लंबी लंबी वीडियो देखते भी नहीं हो, तो अब हम छोटी छोटी वीडियो करेंगे। तो तुमने स्टार्टिंग में देखा है कि हमारे बनिया भाई साहब ने कितने सारे स्टॉक्स दिखा दिए हैं। तो अगर देखना चाहते हो तो हम और एक वीडियो बना देंगे, और सेकंड पार्ट का तुम लोग इंतजार करना, लेकिन उसके लिए कमेंट करो। 2 जन का भी अगर कमेंट आ गया, कमेंट टारगेट सेट करना चाहूंगा मैं, 5 कमेंट अगर आ गए इस वीडियो के ऊपर, तो हम पार्ट 2 बना देंगे। 5 कमेंट, 5 तो कर दो। और इसी के साथ हम आज तो टाटा बाय बाय बोलना चाहेंगे। बढ़िया भाई साहब, कुछ पार्टिंग व्यूज? पार्टिंग व्यूज यही है, भाई साहब ने सब कुछ ठीक बोला। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ट्रम्प भाई साहब ने भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली। सो मेरे हिसाब से जो इजीएस्ट ट्रेड ऑफ होगा ट्रम्प भाई साहब के नज़र में कि कौन से सेगमेंट्स में हेल्थ में चोट लगा सकते हो, वो डेंटल होगा, क्योंकि डेंटल इज नॉट लाइक डायरेक्ट आपका मतलब लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं है वो। मतलब हो सकता है ऐसा बोलो, डेंटिस्ट से पूछो तो, बट ऐसे लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं होता है। तो आई थिंक ये वाला एक सेगमेंट है जब मेजर हिट आ सकता है। सो क्लियरली आपको अपना रिसर्च करना है और आपको अपना सिस्टम और बना के दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, ट्रम्प भाई साहब ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ताज़ा ताज़ा स्मार्टफोन और लैपटॉप्स को एग्जामेशन दे दिया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखा जाए तो उसके पीछे बेबी एप्पल हो सकता है। या अभी हम ट्रम्प भाई साहब के ऊपर कोई नई वीडियो नहीं बना रहे, देखते हैं ट्रम्प भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या थोड़ा नहीं कर रहे ट्रम्प भाई साहब को ना हम टाइम दे रहे हैं हैं। एक चीजों बार को ये करने का। पैन आउट होने दीजिए, फिर देखते हैं, बिकॉज अभी कोई कुछ नहीं बोल सकता है मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी। हम वीडियो बनाते हैं फिर वो कुछ और नया बोल देते हैं, ये क्या मतलब हुआ? वही है। एग्जैक्टली exactly. ठीक तो है। चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हो।